एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। और बताइए आप लोगों ने खाना आना खाया कि नहीं। और मैं बोलने वाली थी कि दोपहर के बज गए हैं, पर मुझे ये नहीं मालूम पड़ा कि शाम को 4 बजने वाले हैं। और हानू ने अभी बताया मुझे कि 4 बजने वाले हैं। और आज इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी, इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी, तो यहीं मैं बैठ गई थी गैलरी के पास गेट खोल के। और बारिश होने की वजह से लाइट भी चली गई और खूब बिजली कड़क रही थी बहुत ज़्यादा। और मैं सोच रही थी कोई ब्लॉग ही डाल दूँ बना के, पर नहीं हो पाया। फिर मैंने बनाया पापड़ और चाय। फिर मैं यहीं बैठ कर चाय पी और पापड़ खाई। और आज तो इतना बारिश हो रही थी, इतनी ज़्यादा बारिश। और आप लोगों को एक बात बताना चाहती थी, सामने एक प्लाट है, उसमें मतलब बन रहा होगा किसी कारणवश, ऑब्जेक्शन लगा हुआ है। तो उसमें बहुत बड़ा है टैंक, बहुत ज़्यादा बड़ा टैंक है। और वो बारिश की वजह से पूरा ऊपर तक, बहुत दिनों से, जब से हम लोग यहाँ रह रहे हैं इतने सालों से, उसका पानी कभी ख़त्म नहीं हुआ, पूरा भरा हुआ है। और उसमें पता नहीं कहाँ से आते आते कुत्ता गिर गया। और वो कुत्ता गिरा तो कूं 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 ऐसे कर रहा था। तो कम से कम 10-12 कुत्ते दौड़ दौड़ के आए और भौंक रहे थे। अनु ये देख देख के इतना हंस रही थी, क्योंकि उन कुत्तों का कोई मतलब नहीं था, सिर्फ पानी को देख लेते थे कि हाँ वो तैर रहा है और बस दौड़ रहे थे। अंश लेटा था तो आनू को चैन नहीं पड़ी, तो पहले मेरे पास गई, बोली मम्मी कुत्ता टैंक में। तो मेरा दिमाग थोड़ा सा डिस्टर्ब, हमने गिर जाने दो। फिर मैं भी सोचती रही कि अरे कोई निकाल देता तो ज़्यादा सही था। फिर मैंने आनू को आवाज़ दिया, तो आनू से मैंने कहा कि अभी वो टैंक में है कुत्ता। बोला कि हाँ, बोली कि हाँ अभी है। तो मैंने कहा कि उसको कोई निकाल नहीं सकता। बोली भैया निकाल रहा है। तो अंश चला गया था निकालने कुत्ते को। और अंश अपना हाथ सोच रहा था कि मैं हाथ ऐसे करके वो करूं तो वो आ जाए कुत्ता। तो पानी में तैर रहा था, तो वो सोचा कि मुझे मारने के लिए हाथ ऐसे करो, तो पीछे जा रहा था। तो अंश बहुत परेशान था। एक तो इतनी तेज बारिश हो रही थी ऊपर से, और मैं वीडियो बनाना भूल गई। जब वो निकल के भागा तो उसके जो भागने की स्टाइल थी वो देख के फिर मैंने सोचा कि मुझे एक वीडियो बना लेना चाहिए था। अंश भी इतनी देर परेशान रहा। फिर उसको अंश निकालने के लिए बहुत बहुत प्रयास किया, मगर सफल नहीं हो पा रहा था। और बारिश इतनी तेज, बिजली कड़क रही थी, तो मुझे भी बहुत तेज डर लग रहा था। और इतनी बारिश में कुत्ते आए दौड़ के, जैसे वो कूं 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 करके आवाज़ करे, तो ऐसे 4-6 कुत्ते दौड़ते दौड़ते आए। पर अंश जैसे ही खड़ा होकर ऐसे देखने लगे तो फिर भग जाए। अंश बोला सालू निकालने की हिम्मत नहीं है, पर वहाँ से भागे भागे घूम रहे हैं, चले जाना। तो वो कुत्ते फिर भाग जाए, फिर खड़े होकर वहाँ से जैसे वो कूं कूं करने लगे तो फिर लौट आए। तो 7-8 कुत्ते रहे होंगे बाहर खड़े थे। फिर अंश बारिश में भीग गया, सोचता रहा कि क्या करें। फिर पाइप, जो पानी वाला पाइप होता है, वो अंश लेके, काफ़ी बड़ा टुकड़ा था, उसको काटा, काफ़ी ऐसे करके 2-3 हाथ काट के ऐसे टैंक में ऐसे डाला। तो मुंह से पकड़ के चढ़ने की कोशिश कर रहा था, और अंश पकड़ के जैसे खींचने लगे वैसे छूट जाए। अंश थक गया। अब मैंने कहा चले आओ, अच्छा नहीं निकलेगा वो। फिर अंश ना निकालता रहा। फिर अंश के एक बार और कोशिश करता हूँ, अगर निकल आएगा तो निकल आएगा। अंश ने फिर उस टैंक में ऐसे डाला पाइप, तो फिर वो मुंह में दबा के निकल आए। जैसे ही अंश पकड़ के ऊपर से खींचा, बस ऐसे करके पाइप, तो दुबला सा कुत्ता था वो, ऐसे खरंजे में गिरा। अंश ऐसे किया तो इतनी तेज उठ के भागा, और फिर जाके बहुत दूर ऐसे देख रहा है अंश की तरफ। तो मतलब चाहे वो ये सोच रहा हो कि इसने मेरी जान बचा ली। और फिर वो 7-8 कुत्ते खड़े देख रहे थे। अंश बोला तुम क्या खड़े हो, ऐसे करके अंश उनकी तरफ दौड़ा तो वो भागे। फिर पाइप समेट के रखा। आज ये हुआ। और मैं अभी यहाँ पे बैठ कर चाय पी रही थी। लाइट नहीं है आज, इसलिए गैलरी में बैठी हूँ। और जब बारिश हुई है तभी लाइट चली गई थी, तब से अभी तक नहीं आई। और तब
सोच के अपनी हंसी आ रही है। और ये हुआ। और आनू बच्चे मेरे ना रोटी, अच्छा आप लोग कमेंट में बताइए किसके घर में सब्जी रोटी चावल दाल यही बनता है ना दोपहर के खाने में। और मेरे घर में आनू ने बोला कल भी मैंने आलू बनाया था क्योंकि मेरे घर में कोई सब्जी नहीं थी। और आज आज थी क्या, आज बाजार है तो आज सब्जी लाते तो ले आते हैं तो 8-10 दिन आराम से सब्जी चल जाती है। तो मैंने सोचा कि जब आज जाना ही है तो फिर क्यों बाहर से मंगाऊं। और कोई था भी नहीं। मैंने दूध भी एक दूसरे लड़के से आज फ़ोन करके मंगाया था। तो लड़का दूध, मैंने सब्जी कौन लेके आए जाके। अब बाज़ार जब ये लोग आ जाएंगे तब जाएंगे तो सब्जी ले आएंगे जाके। जाती हूँ आलू की सब्जी बना लूँ। और रोटी मैंने बना के रखा और आलू को आलू की सब्जी और पराठे तो वो खाई, थोड़ा खाई पर वो बिल्कुल नहीं खाया। वो तो इतना नवाब है, सुबह कल 100 रुपये ले गया, आज चोरी से 50 रुपये रैक में रखे थे तो उठा ले गया। और इनको ना हम रोज़ समोसे छोला और फिंगर नहीं खिला पाएंगे। और इतना ज़्यादा गुर्राता है मेरे ऊपर कि पूछो मत कि हाँ दोगी नहीं, कैसे नहीं दोगी, लेके आओ, हम नहीं जानते, हम नहीं खाएंगे, ऐसे करके। तो मैंने भी ये सोच के रखा है कि अब शाम को भी मैं खाना नहीं बनाऊंगी और देखती हूँ कि इनको भूख लगेगी कि ये खाएंगे कि नहीं खाएंगे। अभी उठा के लाया है पापड़ और इतने पापड़ तला, इतने तला, इतने मतलब खाता जाए फिर तलता जाए फिर खाता जाए। इतने बड़े राक्षस है। राक्षसों से क्या बात करना, ये तो सच्ची में राक्षस है। इससे तो मुझे पता चल गया। समी का पेड़ था ऊपर, मैंने दीपक जलाने के लिए इसको कहा तो उस दीपक जलाया, वो पेड़ ही मुरझा गया। हरा हरा बिल्कुल पत्ता था, देखी हो। इससे ये पता चलता है कि ये शनिचर ही है। एक शनिचर और एक शनिचरी है। इनको कपड़े कब दिखाऊं, कभी इनको कपड़े पहनना अच्छा नहीं लगता। इतनी बारिश हुई है, मतलब गर्मी नहीं है फिर भी ये कपड़े नहीं पहनती। देखो कैसे बैठी हुई है, इतनी बदतमीज है कि क्यों नहीं कपड़े पहनती। तो इनको समझाने से कोई मतलब नहीं है, रोज समझाते हैं। अब ये ठंड में वेट करती हूँ ठंडी का, और जब भयानक वाली ठंडी होगी और ये लोग कहेंगे कपड़े के लिए, तब ये कपड़े पहनेंगे, तब इनको हम कपड़े नहीं पहनने देंगे। हमने भी सोचा है ये। और आप लोगों को चिप्स खाने हैं तो खा लीजिए, क्योंकि अब खाते खाते मैं तौलिया लगता क्या करूं। रोज रोज इतनी बड़ी बड़ी टावल धुली नहीं होती हैं और उसी में तेल वेल पहुँच रहा है। इतनी गुस्सा लगती है, इतनी गुस्सा। ले, डरती हूँ क्या? हटाओ तो नहीं हटाऊंगी, लड़ा नहीं रहा हूँ, तुम मेरे से बेफालतू ना लड़ो। हटाओ पर। नहीं हटाऊंगी, नहीं हटाऊंगी, नहीं हटाएंगे। अरे यार तुम कहे फालतू में रखता हूँ, मैं पीछे पड़ रही हो।